ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको गीता जी के 7वें अध्याय और उसका महत्तम सुनाएंगे। सो सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संयम रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो। सो ज्ञान मैं तेरे ताईं कहता हूँ। हे पार्थ, इसे जानकर फिर जानने योग्य कुछ भी नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक ही विरला पुरुष ऐसा होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने भी मुक्त होते हैं उनमें भी कोई विरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ। हे पार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को अपरा चेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और ये महाभावों, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृति हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझ में मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ। मैं सब वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे पार्थ, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जान। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं हूँ। जिसे भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, और परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़ और अनार्धम हैं, माया ने जिनका ज्ञान कर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वे मुझे नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। किंतु जो दुखिया आदि मुझे समरते हैं, इन्हें भी तू बुरा न जान। वे भी बड़े उदार और श्रेष्ठ हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है, और इन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वह मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान कैसा है, अब यह सुन। जो सब जगत को वासुदेव समझे, उन्हें सब प्राणियों में मैं वासुदेव नजर आता हूँ। ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं, और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य
और देवता की उपासना करते हैं। अब उनकी बात सुन। जो पुरुष कामनाओं की पूर्ति के लिए जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले उन्हीं देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त और व्यक्त देवदेही मानते हैं। मैं योग माया में इच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतर, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने का अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय समाप्त। अब आप 7वें अध्याय का महत्तम सुनिए। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्तम सुन। पटेल नामक एक नगर में शंककर्ण नामक एक वेश्य रहता था। व्यापार करने को वह नगर से बाहर आया जाया करता था। एक बार उसे रास्ते में एक सांप ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथी उसका दाह संस्कार करके आगे बढ़ गए। जब वह पलटकर वापस अपने नगर में आए तो उस वेश्या के पुत्र ने पूछा, मेरा पाप शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने बताया कि उसे एक सर्प ने डसा था, जिससे वह मर गया, और यह सब पदार्थ जो मेरे पिता का है, यह सब तू ले ले। इस प्रकार उसका धन उसे देकर पिता की गति करने को कहा। पुत्र ने सब हाल सुनकर कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जा खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बांबी है। उसे एक कुदाल से खोदने लगा। अब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया।
तब वेश्या तत्काल उस अधम देह से छूटकर देव देवी पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।